सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य में आज अपन जो तुलसीदास जी पढ़ रहे थे, तुलसीदास जी के बारे में परिचय पिछले पद में पढ़ा था। उसी में अब लंका कांड में से पद को अपन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें एक दोहा अंतिम पीछे रह गया था, जिसमें दोहा था राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करहु तज टेक। जिसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं दे रखे हैं। ऐ का नाग, गन समूह, सरिस इन समान, निकर इन समूह, निशाचर इन राक्षस, भेक इन मेंढक, ग्रसत इन ग्रहण करना पकड़ना, और जतनु उपाय, तजी इन त्यागना त्याग कर, टेक इन अभिमान शब्दार्थ दिए हुए हैं। इसमें इसका प्रसंग अपन देखेंगे। इस दोहे में मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, उनको बताती हुई कहती है कि आप जो हैं राम से लड़ाई मोल नहीं लेवे, और राम की सुदृढ़ता और बल पराक्रम को समझाती हुई कहती है, जिसमें कहती है कि हे रावण, हे पतिदेव, राम के बाण तो सांपों के समूह के समान है, सरिस यानी सम्मान। सरिस अर्थ क्या लेना है? सरिस का अर्थ लेना है आपको सम्मान। और इसके साथ में कहते हैं आपके जो राक्षस हैं वो तो मेंढकों के समूह के समान हैं, मेंढकों के समूह के समान हैं। बेक यानी मेंढक, निशाचर यानी राक्षस, समूह राक्षसों के समूह तो मेंढक के समान है, और राम के बाण सांपों के समूह के समान है। जब वो उनको आज स्थिति ये हो गई है कि वे बाण जब ग्रहण करने लगे हैं, अब राक्षसों का नाश कर देंगे, उनके प्राण ले लेंगे, जब तक वे हटेंगे नहीं। और इसीलिए हे प्रीतम, आप जो हैं इन सभी हट को त्याग दें और इन राक्षसों की रक्षा के लिए कोई जतन करें, अपने जो हैं हट को त्याग दें। यही अर्थ यहाँ लिया है, सारा ये लिखा है। मेंढक रूपी ये जो राक्षसों को डस नहीं लेते, उससे पहले तुम अपने अभिमान को छोड़कर राक्षसों के विनाश को रोकना चाहते हो, उसके लिए उपाय करें। इसका विशेष इस ढंग से लिख लेना है। पहली जो बात रहेगी, कवि का जो संक्षिप्त सार के रूप में अपन बात लिखेंगे, और इस दोहे में जो छंद में प्रसाद गुण है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ, अनुप्रास अलंकार है, साथ में उपमा अलंकार सरिस शब्द आया है, उपमा अलंकार भी साथ में रहेगा, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं आगे दूसरे पद की ओर। जो दूसरा जो यहाँ पर चौपाई है देखेंगे, जिसमें लिखा है यहाँ रावण और मंदोदरी के बीच में संवाद चल रहा है, और यहाँ मंदोदरी भगवान राम को साधारण मनुष्य न मानकर विष्णु का अवतार मानती हुई वह अपने पति को एक तरफ ले जाकर समझाने का प्रयास करती है कि वह भगवान राम से बैर न लें और सीता माता को लौटा दें। इसी संदर्भ में वो बताते हुए कहती है, मंदोदरी कहती है कि मंदोदरी को जैसे ही पता चलता है, सुनते हैं अपन, पढ़ते हैं, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो। मंदोदरी ने जैसे ही सुना या उसको पता चला कि भगवान राम यहाँ पर आए हैं, और कौतुक ही पाथोधी बंधायो, कौतुक यानी खेल खेल में ही उन्होंने समुद्र को बांध दिया, समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, और वे लंका में पहुँच गए हैं। कर गई पतही भवन निज आनी, और हाथ पकड़कर अपने पति को अपने भवन में लेकर आती है, और बोली परम मनोहर वाणी, वह मन को हरने वाली मनमोहक वाणी में, प्रसन्न करने वाली वाणी में, आकर्षित करने वाली वाणी में बोलने लगती है। वह अपने पति प्रीतम रावण से कहने लगती है, चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु वचन पिय पर हरि कोपा। वह अपने पतिदेव रावण से समझाते हुए, बात करते हुए कहती हुई, हे
प्रीतम उनके आगे सबसे पहले वो पति के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती है, फिर अपना आंचल फैलाकर बैठ जाती है और आंचलू रोपा यानी आंचल फैलाकर और कहती है, सुनो वचन पिय पर हरि कोपा। हे प्रीतम मेरी बात को सुने। यहाँ परहरि का अर्थ लेना है त्याग देना। परहरि का मतलब त्याग देना, कि आप क्रोध को, आप अपने व्यर्थ क्रोध को त्याग दें, क्रोध त्याग कर मेरी बात को सुने। हे स्वामी, वो बात करते हुए कहते हैं, बैरू कीजिए ताई सो, आपको बैर उन्हीं से करना चाहिए जिनसे बुद्धि बल सकी जीत जाई सो, जिनसे अपन बल बुद्धि से अपन जीत सकते हैं। शब्दार्थ लिखे हैं, कौतुकिनी खेल खेल में बातों दि सागर कर हाथ गई पकड़ कर, निज ने अपने मनोहर इन मन को आकर्षित करने वाले अंचलु रोपण आंचल को फैलाकर परे ऋण त्याग कर, बेरुनी बैर। इसी बात को यहाँ समझाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ अपन है पतिदेव, आप जो हैं सब कुछ त्याग दें और विरोध उन्हीं से करना चाहिए जिनसे हम मन वचन कर्म से जीत सकते हैं। और इसी बात को यहाँ व्याख्या के रूप में मैंने समझा के लिखा है, जिसको आप देखेंगे वो पति के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती है और उनसे निवेदन करती है कि प्रीतम क्रोध त्याग कर मेरी बात को सुनिए, ऐसा तो बैर उसी से करना चाहिए जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सके। विशेष में मैंने लिखा है, मंदोदरी ने राम को साधारण मनुष्य न मानकर नारायण का अवतार, विष्णु भगवान का अवतार माना है। कवि ने यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग किया है। चौपाई छंद है, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है अधिकतर। तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और उपमा अलंकार भगवान राम को जगह जगह दी हैं। देखते हैं आगे वाला चरण, मैं चौपाई लेता हूँ, 4 चरणों की चौपाई को ले रहा हूँ। ये सबसे पहले ये जो चौपाई लिखी है इनके शब्दार्थ को थोड़ा अपन देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ, खल्लू, निश्चय, खगोत, जुगनू, मधु केटप 2 राक्षस हैं जिनको भगवान विष्णु ने, नारायण भगवान ने मारा था। बड़े बलशाली थे। नाई ने झुकाकर नवाना, भजियो इन भजन करो, सूत इन पुत्र। अब अपन इनका जो है प्रसंग देखकर शुरू करेंगे कि यहाँ तुलसीदास जी के अनुसार मंदोदरी भगवान राम को नारायण का अवतार मानकर उनके बल का परिचय देते हुए, उनकी ताकत और शक्ति को बताते हुए रावण से वार्तालाप करती है, संवाद कर रही है, रावण को समझा रही है। जिसमें लिखते हैं उसमें वो बताती है कि राम की शक्ति कितनी है, आप क्या है कि तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा। हे प्रभु, आप में और राम में कितना अंतर है, उसी को समझाती कहती है कि खलु खगोत दिनकर ही जैसा। जिस प्रकार एक सूर्य, यहाँ भगवान राम को सूर्य कहा है और यहाँ पर रावण को एक जुगनू के समान कहा कि एक जुगनू और सूर्य में अंतर होता है, उतना ही अंतर है कि क्षण भर में, थोड़ी देर में चमकने वाला, रात्रि में चमकने वाला एक जुगनू जो है, इस संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य से कैसे समानता कर सकता है। अर्थात भगवान राम साक्षात विष्णु का अवतार है और तुम तो साधारण मनुष्य ठहरे। अरे जिन्होंने अपने बल पराक्रम से अति बलशाली मधु और केटब जो राक्षस थे उन्हीं को मार दिया है, और जो महर्षि कश्यप की पत्नी दिति जो थी, उनके जो पुत्र हैं उनका उन्होंने संहार किया है। और उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर इस पृथ्वी पर परशुराम के रूप में आकर यहाँ पर सरस बाहु को मारा है। और जिन्होंने, यहाँ इस बात को भी पहले लेना था, जय ही बलि बांधी, और जिन्होंने अपने रूप को वामन अवतार करके राजा बलि को, जो दैत्य सुर था, उसको बांध दिया था और पाताल लोक में पहुंचा दिया था। यही बात उन्होंने बताई। और सोही, अरे वही भगवान नारायण हैं जो यहाँ पर अवतार लेकर इस पृथ्वी का भार हरने के लिए, मही भारा
इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए यहाँ पर धरती पर अवतार लिया है। हे नाथ, हे पतिदेव, तासु विरोध न कीजिए नाथा, हे पतिदेव उनसे विरोध न कीजिए। और कहते हैं जो साक्षात इस पृथ्वी पर लोगों का संहार करने वाले काल समय जिसके अधीन है, कर्म जिनके अधीन है, जीव जिनके हाथ में, पूरी पृथ्वी का पालन करने वाले वही प्रभु है। इसीलिए आप इनका विरोध न करें। अंत में दुआ का है, राम ही सौंपी जानकी नाई कमल पद माथ। और कहते हैं हे प्रभु, भगवान राम को जो उनकी पत्नी सीता माता है उनको सौंप दीजिएगा और उनके चरणों में आप क्या करें, उनके कमल रूपी चरणों में अपने पाँव को नवावे, माथा को, अपने सिर को उनके चरणों में नवाए। और सूत कहू समर्पित बन, और अपने पुत्र को, सभी राज का कार्य है, सूत कहू राज समर्पित बन, अपने पुत्रों को जो हैं संपूर्ण राज जो हैं सौंप देवे। और साथ में कहते हैं सब कुछ इस मोह माया को त्याग करके और जंगल में जाए, साथ में हे रघुनाथ और साथ में भगवान राम के भजन करे, तभी अपना उद्धार संभव हो पाएगा। इतनी बात मंदोदरी अपने पति रावण को समझाती हुई कहती है। यही बात यहाँ पर व्याख्या में तरीके से लिखी है, आप लोग देखेंगे। विशेष में यही लिखा है, सार की बात, अवधि भाषा का प्रयोग, प्रसाद गुण, चौपाई छंद है, अनुप्रास उपमा अलंकार है, उपदेशात्मक शैली, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। अपन जो भी पद पढ़ेंगे उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे ताकि जो अपना एक अभ्यास दुरुस्त हो जाए, अपन लिख सकें। गृह कार्य के रूप में पद की व्याख्या करनी है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न एक और दिया है कि तुलसी ने राम और रावण में किस प्रकार का अंतर बताया है कि राम की शक्ति कैसे है, राम कैसे हैं और रावण कैसे हैं। तो अभी आपने मंदोदरी द्वारा अंतर दिया जो बताया था, एक को उन्होंने खगोत कहा था, एक को उन्होंने सूर्य कहा था। इस प्रकार दोनों का अंतर आपको लिखना रहेगा। धन्यवाद।